हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज हम अपना एग्जाम ओरिएंटेड बैच वाले चैप्टर का, डायरेक्टर्स वाले चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर कर रहे हैं। और आज हमने करना है अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर से। आज आपको याद होगा जब मैंने पहली क्लास में आपको पढ़ाया था, फर्स्ट क्लास के अंदर, तो मैंने आपको यह बात बताई थी कि सर जो हमारी कंपनी लॉ में डायरेक्टर है वो तीन तरीके से अपॉइंट होते हैं। या तो डायरेक्टर्स को शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं, वो सेक्शन 152 में करते हैं, वो हमने देख लिया बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। या फिर डायरेक्टर्स को डायरेक्टर्स ही अपॉइंट करते हैं, तो मैंने आपको बताया था सेक्शन 161 के अंदर वो अपॉइंट होते हैं। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर चौथा होता है कि जहां पे डायरेक्टर्स को ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के केस। तीसरा होता है जहां पे डायरेक्टर्स को ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के केस में एनसीएलटी अपॉइंट करता है। तो अब हम आज सेक्शन 161 को पढ़ रहे हैं और इसमें से ज्यादातर पेपर में एक आध क्वेश्चन बन ही जाता है इस सेक्शन से। अगर मैं आपसे सेक्शन 161 की बात करूं, अगर मैं आपसे सेक्शन 161 की बात करूं तो ये वो सेक्शन है जहां पे डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब नए डायरेक्टर को लाने के लिए जो एग्जिस्टिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वही अपॉइंट कर रहे हैं नया डायरेक्टर। शेयर होल्डर्स तक अभी बात नहीं जा रही। क्या होगा आगे, शेयर होल्डर्स का भी कुछ का कनेक्शन होता है, वो बताऊंगा अभी आगे क्या होता है। लेकिन नॉर्मली यहां पे नए डायरेक्टर्स को एग्जिस्टिंग डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय डायरेक्टर्स। अब इसमें ना चार तरीके के डायरेक्टर होते हैं। पहला होता है एडिशनल डायरेक्टर, दूसरा होता है ऑल्टरनेट डायरेक्टर, तीसरा होता है डायरेक्टर इन कैजुअल वैकेंसी, एंड चौथा होता है नॉमिनी डायरेक्टर्स। तो यहां पे ये चार तरीके के डायरेक्टर होते हैं। ये वो कैटेगरी है जहां पे डायरेक्टर्स को डायरेक्टर ही अपॉइंट करते हैं। अभी इन चारों को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन सबका थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूं कि ये है क्या। सर, एडिशनल डायरेक्टर नाम से ही क्लियर हो रहा है, एडिशनल डायरेक्टर्स आर दोज डायरेक्टर विच आर अपॉइंटेड इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब मान लो आपकी कंपनी में 10 डायरेक्टर हैं, अब आपको 2 डायरेक्टर नए लेकर आने हैं। तो 2 नए डायरेक्टर लेकर आने हैं। एक तरीका तो यह है कि आप जनरल मीटिंग बुलवाओ शेयर होल्डर्स की, और जनरल मीटिंग के अंदर नए डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर लो बाय पासिंग ओवर। लेकिन जनरल मीटिंग बुलाना जनरली थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। शेयर होल्डर को बुलवाना है, शेयर होल्डर आएंगे, 21 दिन पहले उसका नोटिस दो, फिर उसके बाद उसका खर्चा बहुत ज्यादा होता है क्योंकि कंपनी में शेयर होल्डर बहुत ज्यादा होते हैं, तो लंबा प्रोसेस होता है। दूसरा तरीका है कि डायरेक्टर्स क्या करें कि अभी जनरल मीटिंग ना बुलवाएं शेयर होल्डर्स की, अभी डायरेक्टर्स जो एग्जिस्टिंग 10 डायरेक्टर हैं वो लोग ही मिलकर जो नए 2 डायरेक्टर लेकर आने हैं वो अपॉइंट कर लें अपने हिसाब से। फिर इन 2 डायरेक्टर्स को अभी एक किस्म से आप ये समझो कि ये जो अपॉइंट हुए हैं ये अभी सिर्फ टेम्परेरी बेस पे अपॉइंट हुए हैं। अगर ये 2 डायरेक्टर जिनको अभी अपॉइंट करा गया है, इनका जो टेन्योर होगा सिर्फ अब कंपनी की जो अगली एजीएम होनी है सिर्फ वहीं तक का होगा। मान लो अगर ये इस साल अपॉइंट हुए अक्टूबर नवंबर में, और साल कब क्लोज होगा, फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को क्लोज होगा। तो 31 मार्च क्लोज, फाइनेंशियल क्लोज होने के बाद 6 महीने में आपको पता है कंपनी की एजीएम होती है, एनुअल जनरल मीटिंग। तो फाइनेंशियल क्लोज होने के बाद अगले साल के 30 सितंबर को कंपनी की एजीएम होनी है। तो ये इस सितंबर में अपॉइंट हुआ है और इनका टेन्योर सिर्फ अगले सितंबर तक की एजीएम तक का ही है, बस इन एडिशनल डायरेक्टर का टेन्योर। अब उस एजीएम पे अगर इन्हीं एडिशनल डायरेक्टर्स को शेयर होल्डर्स फाइनलाइज कर देते हैं कि हां इन्हीं को रखना है, तो यही एडिशनल डायरेक्टर क्या बन जाएंगे, रेगुलर डायरेक्टर। क्या बन जाएंगे, रेगुलर डायरेक्टर। इसी को हम बोलते हैं रेगुलराइजेशन ऑफ डायरेक्टर। कि अगर शेयर होल्डर्स ने इन्हीं को, जिनको एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किया गया था, अगर शेयर होल्डर इन्हीं को अपॉइंट कर देते हैं कि हाँ चलो इन्हीं को रख लेते हैं, कंपनी में बढ़िया डायरेक्टर है, बढ़िया काम कर रहे हैं, तो इन्हीं को अगर अपॉइंट कर जाएगा तो ये बाय पासिंग ओवर ये अपॉइंट हो जाएंगे। और फिर अब एडिशनल डायरेक्टर से क्या नाम दे देंगे, रेगुलर डायरेक्टर। और अगर शेयर होल्डर इनको नहीं रखना चाहते तो फिर इनको हटाने की जरूरत तो है ही नहीं, क्योंकि इनका टेन्योर ही खाली कब तक का है, एजीएम तक का, ये ऑटोमेटिक आउट हो जाएंगे। ये होता है एडिशनल डायरेक्टर। ऑल्टरनेट डायरेक्टर कौन होता है सर? अगर कोई आपकी कंपनी में डायरेक्टर है
और वो डायरेक्टर इंडिया से बाहर जा रहा है 3 महीने से ज्यादा के लिए, 3 महीने से ज्यादा के लिए अगर कोई डायरेक्टर इंडिया से बाहर जा रहा है तो अब उसकी जगह पे कोई काम संभालने वाला बंदा तो चाहिए कंपनी के अंदर। तो उसकी जगह पे कोई दूसरा डायरेक्टर कंपनी लेकर आती है तो उसे हम बोलते हैं ऑल्टरनेट डायरेक्टर। लेकिन अगर एक बात बताओ, ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करना मैंडेटरी नहीं होता, दैट इज चॉइस। एग्जांपल लेके बात करते हैं, कंपनी में 8 डायरेक्टर हैं, मान लो एक डायरेक्टर इंडिया से बाहर चला गया 3 महीने से ज्यादा के लिए, लेकिन बाकी के 7 डायरेक्टर काम संभालने के लिए है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो उनको अगर ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं भी अपॉइंट करना तो ना करें। लेकिन मान लो कंपनी में 2 ही डायरेक्टर थे प्राइवेट कंपनी से और एक इंडिया से बाहर चला गया 3 महीने से ज्यादा के लिए, तो अब अकेला बंदा अगर काम नहीं संभाल पा रहा तो वो जो एग्जिस्टिंग वाला डायरेक्टर 3 महीने से ज्यादा के लिए बाहर गया उसकी जगह पे दूसरा डायरेक्टर कंपनी में लेकर आ सकते हैं, इसे हम बोलेंगे ऑल्टरनेट डायरेक्टर। इस ऑल्टरनेट डायरेक्टर का जो टेन्योर होता है सिर्फ कब तक का होता है, जब तक ओरिजिनल डायरेक्टर जो इंडिया से बाहर गया वापस नहीं आता। जैसे ही ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिया में वापस आ जाएगा, इस ऑल्टरनेट डायरेक्टर का टेन्योर खत्म हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि जो ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिया से बाहर गया था, हो सकता है वो मर गया वहां जाकर, अगर वो वहां पे मर गया तो उसका टेन्योर खत्म हो गया, तो ऑल्टरनेट डायरेक्टर तो उसी की जगह लाया गया था, तो ऑल्टरनेट डायरेक्टर का टेन्योर भी ऑटोमेटिक खत्म हो गया। ओरिजिनल डायरेक्टर का जैसे टेन्योर खत्म होगा, ऑल्टरनेट का ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। डिटेल में भी इसके बारे में आगे जाके बात करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है डायरेक्टर इन कैजुअल वैकेंसी। डायरेक्टर इन कैजुअल वैकेंसी, अब ये डायरेक्टर इन कैजुअल वैकेंसी के साल पहले आप कैजुअल वैकेंसी समझो। सर कोई भी डायरेक्टर अगर अपने नॉर्मल समय से पहले अगर उसका टेन्योर खत्म हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं कि उस डायरेक्टर की कैजुअल वैकेंसी अराइज हो गई। जैसे मान लो एक कंपनी में 10 डायरेक्टर है, मान लो उन 10 में से एक मर गया, या कोई एक डायरेक्टर अनसाउंड माइंड हो गया, या कोई एक डायरेक्टर रिजाइन करके चला गया, या उसको कंपनी ने निकाल दिया, अगर ऐसा इसमें से कुछ भी हो रहा है तो ये कैजुअल वैकेंसी। तो ये क्या है, कैजुअल वैकेंसी, कि वो अपने समय से पहले कंपनी से आउट हो गया, तो उसकी जगह पे अगर कंपनी कोई दूसरा डायरेक्टर लेकर आती है तो उसे हम बोलते हैं डायरेक्टर इन कैजुअल वैकेंसी। फिर चौथा आता है नॉमिनी डायरेक्टर। सर ये नॉमिनी डायरेक्टर कौन होते हैं, मान लो आपकी कंपनी ने किसी बैंक से लोन लिया है 100 करोड़ रुपए का, 200 करोड़ रुपए का। अब बैंक को डर है कि यार ये जो मैं इस कंपनी को लोन दे रहा हूं, कंपनी इस लोन के पैसे को ढंग से यूज करेगी या नहीं करेगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी इस लोन के पैसे को बर्बाद कर देगी। तो ऐसे केसेस के अंदर कंपनी क्या कर सकती है, एक नॉमिनी जो लैंडिंग कंपनी, जिस कंपनी ने हमारे को लोन दिया है, क्योंकि उसको हमारे पे डाउट है कि हम उस लोन के पैसे का ढंग से यूज करेंगे नहीं करेंगे, तो वो कंपनी हमारी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोल सकती है कि आप अपनी कंपनी के अंदर एक हमारे बंदे को अपॉइंट कर लो, हम एक बंदा भेज रहे हैं, इसको एज अ नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट कर लो। तो फिर उसको एज अ नॉमिनी डायरेक्टर कंपनी में अपॉइंट किया जाएगा और उसका टेन्योर सिर्फ तब तक का होगा जब तक ओरिजिनल डायरेक्टर का टेन्योर, सॉरी, जब तक लोन का पैसा रीपे नहीं होता। मान लो हमने 100 करोड़ का लोन लिया है 5 साल के लिए, अगर हम तो नॉमिनी डायरेक्टर 5 साल तक तो कंपनी में रहेगा। जैसे ही हम 5 साल में लोन का पैसा रीपे कर देंगे तो नॉमिनी डायरेक्टर का टेन्योर खत्म हो जाएगा, नॉमिनी डायरेक्टर को वापस जाना पड़ेगा अपने बैंक के पास ही जहां से वो आया था। ठीक है जी, तो ये मैंने चारों डायरेक्टर्स के बारे में ओवरव्यू दे दिया कि हम 161 में 4 डायरेक्टर कौन तरीके के होते हैं, इनका काम क्या है। अब हम सबको 1 बाय 1 पढ़ते हैं। शुरुआत हम करेंगे एडिशनल डायरेक्टर से, फिर ऑल्टरनेट डायरेक्टर, इन सबके बारे में समझेंगे।